साथियों नमस्कार। आज हम हाजिर हैं एक कहानी लेकर जो कि सत्य कहानी है। राजस्थान में एक देवसा नाम का स्थान है। वहाँ एक सेठ जी रहा करते थे। उनके यहाँ एक नौकर था। वह स्वभाव से काफी दुष्ट था, जिसके चलते उसे यमराज के यहाँ जाना पड़ा। क्योंकि वह सेठ जी जो थे वो भगवान के भक्त थे, इसलिए उनके यहाँ के नौकर को यमराज ने कोई बड़ा दंड न देते हुए उसके कामों को देखकर उसे यमदूत बनाया। यमराज ने उसको काम दिया कि जिन लोगों की समय सीमा पृथ्वी पर पूरी हो जा रही है, उनके प्राण ले करके हम लोग जाया करें। कालांतर में उसे संयोगवश उसी देवसा गांव में, जहां वह नौकरी किया करता था सेठ जी के यहाँ, उसी गांव में एक व्यक्ति के प्राण लेने के लिए भेजा गया। अब उसने सोचा कि जब यहाँ तक आया हूँ तो सेठ जी से भी मिल लूं। वो सेठ जी के पास जब मिलने पहुंचा, सेठ जी चौंक गए। कह रहे हैं, तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम तो मैंने सुना है कि मर गए हो, तुम ड्यूटी पर भी नहीं आ रहे हो। तो उसने कहा, हाँ सेठ जी, आपने सही कहा है कि मैं मर गया हूँ, आपने सही सुना है, लेकिन वहाँ मुझे यमराज ने सिर्फ आपकी सेवा की वजह से मुझे बड़ा दंड न दे करके लोगों के प्राण हरने का काम कर रहा हूँ। तो सेठ जी ने कहा कि तो आज यहाँ क्यों आए हो? तो उसने कहा, जो यमदूत बन गया था उनके यहाँ का नौकर, उसने कहा कि मैं यहाँ के एक बंजारे को लेने आया हूँ। तो सेठ जी ने कहा कि क्या उसका समय पूरा हो गया है? वो तो अभी यहाँ से, मेरे यहाँ से माल उठा कर गया है बैलगाड़ी में, तो क्या उसका समय पूरा हो गया है? अभी तो वह हिष्ट पुष्ट है। तो यमदूत ने कहा कि हाँ, उसका समय पूरा हो गया है, अभी वह घर पहुँचेगा, तब तक मैं इसीलिए आपसे अब तक मिल रहा हूँ। वह घर पहुँचेगा और बैल के द्वारा उसकी मृत्यु मैं कराऊंगा। मैं बैल के सिर पर सवार हो जाऊंगा और बैल गुस्से में उसे जो है मार डालेगा। इस तरह से उसके प्राण मैं हर लूंगा। तो सेठ जी ने कहा कि क्या तुम सबके साथ ऐसा करते हो? तो यमदूत ने कहा कि नहीं, मैं सबके साथ ऐसा नहीं करता हूँ। किसी की जान इस तरह जाती है, किसी की और किसी तरह से जाती है, और कोई भी अन्याय नहीं होता है। अगर आपको भरोसा ना हो तो आपका जितना समय बचा हुआ है उस समय में भगवान नाम संकीर्तन और करते रहें, भगवान नाम का प्रचार और करते रहें। और अगर आपको भरोसा नहीं है मेरी बातों पर, आप चलकर मेरे साथ देख सकते हैं कि जिस तरह से मैंने बताया है उसी तरह यह बंजारा मरता है या नहीं। बोले कि आप भगवान का संकीर्तन करते हैं, इसलिए आपको मैं दिखाई दूंगा और उसे दिखाई नहीं दूंगा। जब आप वहां पहुंचेंगे आप देखेंगे कि जिस तरह से मैंने बताया है उसी तरह से बैल मरता है कि नहीं। सेठ जी एक तरफ छुप गए, वह देखने लगे। उन्होंने देखा कि बंजारा बैल को चारा पानी दे रहा है और बैल हर बार उसके बंजारे की पीठ में खुजली करता है, सींग से हर बार खुजली करता है। उनको तंग कर रहा था, वो चारा नहीं दे पा रहे थे, चारा चला नहीं पा रहे थे। तो बंजारे ने एक बार गुस्सा होकर के तेजी से बैल को पीछे की तरफ ठेल दिया, और जैसे ही ठेला तो बैल गुस्सा हुआ और आगे बढ़ा, बंजारे के पेट में सींग मार दी और उसकी आंतें बाहर आ गई। इस तरह से सेठ जी ने देखा कि बंजारा मर गया है और यमदूत की बात सही हो गई। उन्होंने देखा कि यमदूत ने उसके प्राण लिए और वापस यमलोक चला गया। अब सेठ जी भगवान नाम में मस्त हो गए। उन्हें पता हो गया कि एक न एक दिन ऐसी मौत भी आ सकती है, तो मैं क्यों ना अपनी ऐसी स्थिति बनाए रखूं कि मुझे यमदूत दिखाई दें और ऐसी अधोगति ना मिले। तो वह भगवान नाम में और ज्यादा संलिप्त हो गए। और कुछ दिनों बाद उनके पुत्र को सपने में एक प्रेत दिखाई देने लगा। सेठ जी के पुत्र ने बताया कि मुझे सपने में एक प्रेत दिखाई दिया करता है। तो आज सेठ जी ने कहा कि तुम आज दूसरी जगह सो जाओ, मैं यहाँ पर सोता हूँ। जब सेठ जी सोए तो वहां भी प्रेत आ गया। प्रेत ने जब सेठ जी को देखा तो उनको तंग नहीं किया, बल्कि वह रोने लगा। सेठ जी की भगवत भक्ति के प्रताप से प्रेत ने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, प्रेत ने उन्हें डराया नहीं, बल्कि वह रोने लगा। उसने कहा कि मुझे बचा लीजिए, मैं पूर्व जन्म में मैंने बहुत सारे गलत काम किए थे, पाप किए थे, जिसकी वजह से मुझे प्रेत योनि मिल गई है, मुझे इस दंड से दूर करिए। तो सेठ जी गए, उन्होंने भगवान का चरणामृत लिया और प्रेत को दे दिया। प्रेत उस चरणामृत को पीते ही प्रेत योनि से मुक्त हो गया। इस तरह से साथियों यह कहानी समाप्त होती है। और ये जो सेठ जी थे, इनका परिचय हम दे दें। ये सेठ जी थे श्री रंग जी। रंग जी श्री अनंताचार्य जी के शिष्य थे और अनंताचार्य जी श्री रामानंदाचार्य जी के शिष्य थे। वही रामानंदाचार्य जिनके
कबीर और रैदास भी शिष्य हुए हैं। उनके 12 शिष्यों में अनंताचार्य जी भी थे और अनंताचार्य जी के शिष्य श्रीरंग जी भी थे। हम उनके और शिष्यों की भी कहानी लेकर आएंगे। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके साथ भविष्य में क्या होने वाला है या फिर ऐसा क्या किया जाए जो अगर बुरा होने वाला हो उसे टाला जा सके, या क्या बेहतर होने वाला है आपके साथ उसे और बेहतर किया जा सकता है, उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं पामिस्ट एंड काउंसलिंग एक्सपर्ट अशोक सक्सेना से। करियर, हेल्थ, फ्यूचर और फाइनेंशियल संबंधी किसी भी दिक्कत के लिए इनसे संपर्क किया जा सकता है। इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।